टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए आज आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आए हुए हैं। आज आपको हम करवाने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स के डिफरेंशिएशन को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो भी क्लास 12 में होंगे। कैलकुलस से जुड़ा हुआ है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आज हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे, फिर उस पर आधारित प्रश्न को करेंगे। तो चलिए डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैसे, dy बाय dx लिखा जाता है। dy बाय dx लिखते हैं डिफरेंशिएशन को। इसको हम अगर y डैश बोले तो कर सकते हैं आसानी से, dy बटे dx बराबर y डैश कर सकते हैं इसका। तो आपको क्या करना है, हमेशा y गिवन रहेगा, कहेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का dc x के सापेक्ष में करना है आपको। y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसे यदि हम आपके पास y इक्वल टू x का पावर n रहे तो आपको dy बटे dx क्या दे देगा, dy बटे dx देगा nx n का -1। तो इसका डेरिवेटिव होगा nx n -1। इसका मतलब है यदि फंक्शन x के जगह पर यहाँ पावर रहे कुछ 4 5 6 तो उसका डीसी क्या होगा, डेरिवेटिव। अगर आपको निकालना है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन जिसको आप कहते हैं, तो ये देखिए पावर को यहाँ लिखेंगे, फिर x लिख देना है, पावर में से कम कर देना है। इसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे फार्मूला नंबर 1 है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल एक देख लीजिए आप, x का पावर यहाँ पे 5 है, y बराबर x का पावर यदि 5 हम दे दिया आपको, डीसी करना है आपको इसका, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालना है dy बाय dx, क्या होगा, तो यह होगा, ये x का पावर n है, x का पावर n है, तो हमारा nx n-1, मतलब ये कि पावर को पहले आप लिखेंगे। तो एक बार हम इसको सजा देते, dx, y का मान क्या है, x का पावर 5 और dx लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया आसानी से। अब x का पावर n का dc क्या होता है, nx, n के जगह क्या है भाई 5 है, x के जगह x रहेगा। अब 5 में से कम कर देना है, 5 में से कम कर देना है, मतलब ये कि dy बटे dx हो जाएगा 5 x का पावर 4, आपका हो गया डेरिवेटिव क्या, dy बटे dx बराबर क्या दे दिया, 5x का पावर 4। इस तरीके से आप ऐसा जो भी सवाल होगा उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, बहुत ही आसान है। ये अलजेब्रिक फंक्शन के लिए पावर के रूप में जो भी होगा उस पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। समझाने का प्रयास करें, आप समझिए, बहुत आसान है। अब देखिए, अगर हम y बराबर ले रहे हैं x का पावर 20, y बराबर x का पावर 20, तो आप कह सकते हैं इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हमारा जो फार्मूला है dy बटे dx, इफ y इक्वल टू x का पावर n, तो nx n-1 होता है, इतना तो सभी को मालूम है। अब nx, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बटे dx, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में इसका dc कर रहे हैं हम, है ना, दोनों साइड करेंगे। देखिए y का मान क्या दिया हुआ है, x का पावर 20, आपने लिख देना x का पावर 20, नीचे में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बहुत आसान है, समझिएगा, x के रिस्पेक्ट में dc होता है। तो सबसे पहले nx, n के जगह 20, x के जगह x, 20 में से कम, और आप जब dx का dx के सापेक्ष में dc करते हैं तो 1 आता है ना। कभी भी dx by dx यदि आ जाए तो बराबर 1 लिखते हैं, तो इसको हम यहाँ करेंगे नहीं। x के पावर n का dc कर दिया हमने, बस आगे x के रिस्पेक्ट में यहाँ x का dc 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 20x का पावर 19, ये आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहे, इसको मिटा सकते हैं, मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि यदि यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट का डीसी जो है, डिफरेंशिएशन यदि आप करेंगे, अवकलज इसका करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम देख लेते थोड़ा सा कांस्टेंट का। यदि y बराबर कोई k है, जहाँ k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, या c भी कह सकते हैं, है ना, कोई नियतांक है, तो dy बटे dx क्या होता है, dc ऑफ
y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, चाहे k कहिए या c कहिए, हमने k लिख दिया। अब यहाँ dx में करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। कहने का मतलब है x को छोड़ के यदि कोई भी कांस्टेंट है, मतलब x y z वेरिएबल को छोड़ दीजिए, कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसका dc क्या होगा भाई साहब, उसका dc जो हमारा 0 हो जाएगा। 5 का 0, 100 का 0, यदि x इसके बगल में ना रहे तब। हाँ, यदि आपको ऐसा मिल जाए y बराबर 5x, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे dy बट्टे dx जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, छोटा सा रूल है, बेसिक रूल है, इसको समझिए। d 5x को हमने लिख दिया, नीचे dx लिखा, कांस्टेंट को बाहर करते हैं और dx बाय dx आपको पहले बता चुके इसका मान 1 होता है, तो 5 इंटू 1 बराबर 5 देगा। तो यहां जब x लगा रहे तब तो आपका मान 5 आ जाएगा, यदि x नहीं रहता तो सीधा कांस्टेंट बचता, इसका dc 0 आता। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। अब चलिए इस पे कुछ हम लोग और फॉर्मूले को देख लेते हैं, बस उसके बाद आपको सवाल करवाएंगे, 2 सवाल, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। फिलहाल आप लोग आज समझिएगा। बहुत बच्चे का कहना था कि सर जो है वीडियो लाइए क्लास 12th के लिए, तो हमने सोचा क्या कि पहले आपको डिफरेंशिएशन से परिचय करवा दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है आपकी क्लास के लिए। तो आप पहले इसको समझिए, फिर आपके लिए अलजेब्रा भी लाएंगे, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट जो भी होगा उसको भी करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम यदि चले एक फंक्शन लेते तीसरे नंबर में, y बराबर ex है भाई सर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, y बराबर ex है। जब आप ना इसका dc करेंगे dy बट्टे dx तो क्या दे देगा, इसका ex ही होगा, y की जगह इसको पुट करेंगे और dc इसका ex ही होगा। यह एक ऐसा फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम होता है। इंटीग्रेशन में तो बाद में चलेंगे, पहले आप डिफरेंशिएशन को समझिए। अब चलते हैं, y बराबर यदि log x रहे, y बराबर log x रहे तो dy बट्टे dx क्या होगा मेरे भाई, तो इसका होगा 1 बाय x। क्या होगा, 1 बाय x होता है। log x का dc क्या होता है, 1 बाय x, डिफरेंशिएशन जिसको आप कहते हैं ना। तो y बाय x, इसके बाद पांचवा में चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। अच्छा, एक और देख लेते हैं, यदि y बराबर a का पावर x हो, है ना, तो इसमें log लगाएंगे हम लोग। उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बट्टे dx बराबर हो जाएगा ax log a, है ना, बेस इसका ये होगा ax log a। ठीक है, dy बट्टे dx की इधर log लगाए, n log m होता है x log a, x रहेगा log a का 1 बाय, इसको हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, u इंटू v चेन रूल लगा के इसको दिखाएंगे, अभी आपको याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे हम लोग। अब जैसे आपको y बराबर sin x रहे, समझिए y बराबर क्या रहे, sin x रहे, तो dy बट्टे dx क्या देगा, तो dy बट्टे dx sin x का dc cos x होता है, तो आप इसको cos x कर लीजिएगा। ये सब रिजल्ट्स हैं जो आपको काम देने वाले हैं। उसके बाद चले हम लोग जल्दी से आपको ट्रिग्नोमेट्री से परिचय करवा दे रहे हैं, जो भी है त्रिकोणमितीय फलन। इस फंक्शन का डीसी देख लेते क्या है। 6 के बाद 7 में चलेंगे, y बराबर cos के बाद sin का हो गया, sin के बाद चलेंगे cos में, cos x का, तो dy बट्टे dx होगा मेरे भाई, dy बट्टे dx cos का dc cos वाले का माइनस होगा, माइनस sin x, ये आपको याद कर लेना है रिजल्ट। उसके बाद चलिए 8 नंबर में sin cos, उसके बाद किसमें चलेंगे हम लोग, 10 में। ठीक है, y बराबर यदि 10x है तो dy बट्टे dx क्या होगा, dy बट्टे dx होगा sec स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद 9 में चलते हैं, हमारा cot x का, y बराबर यदि cot x है, dy बट्टे dx होगा, cot वाले का भी माइनस होगा, c वाले का याद रखिएगा माइनस, cosec स्क्वायर x होगा। ठीक है, हो गया हमारा cosec स्क्वायर x हो गया। और हम लोग चलेंगे sec x में। 10 नंबर में y बराबर यदि sec x है तो dy बट्टे dx देगा क्या, y की जगह sec x रखिएगा, sec x इंटू 10x हो गया। ये 10 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। और भी कुछ छूटा क्या, हाँ, कोसेक का कोसेक x इंटू cot x, इसको इधर लिख देते हैं। ये जितने भी त्रिकोणमितीय है सभी को हमने लिख डाला।
अब 11 में है y बराबर कोसेक x, तो dy बट्टे dx क्या होगा कोसेक x इंटू कोट x, तो लिख दीजिए माइनस कोसेक x इंटू माइनस कोसेक x इंटू कोट x। सी वाले का तो लगभग माइनस ही आ रहा है, माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए इस पे एक प्रश्न आपको करवा देते, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे, ये रिजल्ट्स का सीधा वहां पे हम उपयोग करेंगे। क्या है, चलते हैं, साइन का डीसी कोस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, उसके बाद चलेंगे टेन का हो गया कोट का माइनस कोसेक सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है सेक एक्स का, चलिए कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, एक शानदार प्रश्न ले रहे हैं आपके लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला फंक्शन एक ले रहे हैं, आप ही की किताब से प्रश्न है, बट अभी आपको हम एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ आपको हम समझा रहे हैं। जैसे ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको समझिए भाई साहब क्या है, ये गिवन मान लीजिए y बराबर क्या हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपने क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में लिख दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड लिख दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड हम डीसी कर रहे हैं ना, तो dy बटे dx बराबर dc लिख दीजिए इधर, ये क्या है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको आप बड़ी में भी लिख सकते हैं, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, फंक्शन के नीचे में dx, dy बटे dx, y का मान हमने इसमें रख दिया। अब चलिए थोड़ा सा हम समझते हैं, अभी आपने सीखा कि dy बटे dx, यदि यहाँ पे d है साइन x है, तो साइन x का dc क्या होता है cos x होता है, और dx बटे dx, फिर x का dc करेंगे ना, साइन का तो cos x कर दिया आपने, x का करेंगे dx बटे dx 1 देगा, तो इसको गुना कर देने पे वही रह जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, साइन का dc cos क्या होगा, cos x के जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, और आपको क्या करना है, अब इस x का dc करना है, dc एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय dx, एक स्टेप और हम आपके लिए बढ़ा दिए हैं, बस वहां डायरेक्ट भी करेंगे, लेकिन अभी आप पहले समझ लीजिए, पहले इस पूरे का cos x का किए, सॉरी साइन x का किए, फिर इस x का करेंगे, यहाँ भी dx बटे dx x देता, सॉरी 1 देता था, 1 इंटू यही तो cos रह गया, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। अब यहाँ पे लगाइए एक्स स्क्वायर, आपको पता है x का पावर n का क्या होता है n x n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2x, इसका पहले कर लेते हैं, 2 में से घटा दीजिए, प्लस कांस्टेंट का डीसी तो आपको पता है 0 होगा, डायरेक्ट हमने कर दिया, यहाँ पे u प्लस b फॉर्मूला है, उसको भी बताएंगे आपको, इस फंक्शन का किया फिर इसका किया। अब देखिए cos, इसको तो यही लिखेंगे आप ना, cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब यहाँ 2x का 2 में से गया है कुछ नहीं, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्या आ गया dy बटे dx। तो समझ में आया होगा, यदि नहीं आया तो एक और देखिए, जल्दी से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर आपके लिए एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बनाइए हमारे चैनल के साथ, ये आपका अपना चैनल है, आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। चलिए हमारा एक और है, देख लेते हैं फंक्शन, थोड़ा सा इसी टाइप का लेते हैं, एक और एग्जांपल, साइन ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने मान लिया y बराबर साइन ax प्लस b, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, 0 से इतना सीख गए तो आपका डिफरेंशिएशन कैलकुलस में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। dy बटे dx लगा दिए हम, साइन ax प्लस b, नीचे में dx लिख दिया। चलिए साइन x का dc cos x होता है, तो cos तो आपको लिखना ही है, x के जगह भाई क्या है समझिए ax प्लस b है,
पहले इस पूरे को समझिए, साइन एक्स है तो साइन एक्स का cos एक्स हमने लिख दिया इनटू, अब इसका भी ना डीसी करेंगे जरूर, फंक्शन के साथ में जो फंक्शन है उसका भी करेंगे। अब देख लीजिए, इसको हम बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस आप थोड़ा सा ना अपना ध्यान यहाँ पे रखेंगे। u प्लस बी, पहले इसका डीसी होगा फिर इसका होगा, तो इसका डीसी के लिए कांस्टेंट है a को आप बाहर कर लीजिए, dx बट्टे dx हो जाएगा, प्लस है db बट्टे dx हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, तो इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, सीधा इसको लिखिए cos ax प्लस b, और यहाँ पे देखिए ये dx by dx का 1 आएगा, 1 इंटू ए, तो a हो जाएगा, ये को हमने पहले लिख दिया, और ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 इसका काम खत्म, ये a था इसको हम पहले गुना कर दिए, 0 के साथ जोड़ने के बाद यही ना बचता, तो a cos ax प्लस b आपका आ गया क्या, dy बट्टे dx। हाँ, यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता तो 2ax होता, फिर यहाँ अगर x रहता तो b आता, अगर अकेले b आ जाए कांस्टेंट है तो समझ जाइए उसका डीसी क्या होगा, 0 होगा। आपको पहले ही बता चुके हैं, यदि 5x रहे तो 5 होगा, x रहे तो 5 रहे तो 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट है। चलिए, आपको यह समझ में आया होगा, यदि नहीं आए तो एक बार फिर से देखिएगा, फार्मूला को आपको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, बाकी आप समझने का प्रयास करिए। एक और क्वेश्चन करा दे क्या, चलिए एक और कराते हैं। अच्छा देखिए, तो y बराबर यदि रूट एक्स है, रूट एक्स का डीसी क्या होगा, एक बात बताइए, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, तो हम लोग इसका डीसी करेंगे, ठीक है, dy बट्टे इसको समझिए निकालते हैं, देखिए क्या रिजल्ट आता है, dx का पावर 1/2, नीचे में dx, x का पावर n का तो पता है ना रूल क्या है, nx n-1, n के जगह भाई 1/2, x के जगह x ही रहेगा, 1/2 में से 1 को घटा दीजिए, है ना, तो चलिए 1/2 लिखेंगे x, 1/2 माइनस 1 जब आप करेंगे ना, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये देगा 2, तो आएगा 1 - 2 माइनस 1/2, x का पावर माइनस 1/2, तो ये देखिए 1/2 तो रहेगा, वो x का पावर 1/2, आपको पता होगा माइनस को 1/x लिखते हैं, जब x का पावर माइनस 1/2 है तो 1/√x लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 को √x लिखते हैं, नीचे भेज दीजिए 1/2√x, तो आप कह सकते हैं आज से आपका रिजल्ट हो गया, √x का डीसी होता है 1/2√x, 1/2√x, 1/2 तो रहा, ये नीचे आ गया, माइनस में था प्लस में ले आया x, x का पावर 1/2, देखिए वो थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नीचे में x पावर में 1/2, तो धनात्मक पावर हो गया, ऊपर था नीचे भेज दिए, इसके साथ में आ गया 2x, x के पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं आसानी से, आज से आपको यह रिजल्ट याद रखना है, √x का डीसी होता है 1/2√x, तो आपको यह अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा, हाँ इस पे एक प्रश्न आपको दे देते हैं, जो आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको करेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, √x का हमने बनाया, बनाने का प्रयास, अपने से बहुत सारा प्रश्न लेकर आप बना सकते हैं, आपके पास किताब होगा ही, बाकी हम आपके लिए बहुत जल्द किताब अवेलेबल करवा के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, अभी तो हमारे पास नहीं है फिलहाल, तो हम क्वेश्चन लिखे हुए थे कहीं से, चलिए देख लेते हैं एक और हमारा, जैसे एक फंक्शन है हम आपको दे रहे हैं, आप इसको करके रखेंगे, साइन x का पावर 3, इसको कर लेंगे, लिखेंगे साइन √x, अभी √x का रिजल्ट तो आपको पता चल गया 1/2√x, और एक लिख लीजिए अलजेब्रिक का x का पावर